हमारे साथ रहेगा। इस व्लॉग में हम तारुफ करवाने जा रहे हैं किसका? बटेरू का। बटेरू बात सुने, बटेरू बटेरू क्या ख्याल है, हमें दरबार शरीफ पे जाना चाहिए? जाना चाहिए जी, जाना चाहिए। बाबा ख्याल करी बेवतना दा तेरे दर परदेसी आए। बाबा ख्याल करी बेवतना दा तेरे दर परदेसी आए। अजी अल्लाह सुन ले साडियां, अल्लाह सुन ले साडियां, तेनू दुखड़े आन सुनाए ने। अल्लाह सुन ले साडियां, तेनू दुखड़े आन सुनाए ने। बाबा ख्याल करी बेवतना दा तेरे दर परदेसी आए। बाबा ख्याल करी बेवतना दा तेरे दर परदेसी आए। तेनू वास्ता पीर निजाम दाए, वास्ता पीर निजाम दाए, तेनू वास्ता तेरे नाम दाए। बाबा ख्याल करी बेवतना दा तेरे दर परदेसी आए। बाबा ख्याल करी बेवतना दा तेरे दर परदेसी। असा छड़िया तेरी मर्जी ते, तेरी मर्जी ते, असा छड़िया तेरी मर्जी ते, तेरी मर्जी ते, पगवार करी साडी अर्जी ते। बाबा ख्याल करी बेवतना दा तेरे दर परदेसी आए ने। बाबा ख्याल करी साडा आसरा कोई और नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम गंज शकर के शहर पाकपतन शरीफ में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद के दरबार शरीफ पे मौजूद हैं। आज अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हुए अपने व्लॉग में आपको वेलकम करते हैं। और अपने व्लॉग को स्टार्ट तो हमने कर लिया हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबा साहब का इंट्रोडक्शन किधर से करवाऊँ किधर से ना करवाऊँ। उनकी इतनी को हिस्ट्री, उनके इतने की तजल्लियात, उनकी इतनी को अक़वाले ज़री भरी पड़ी हैं कि मैं आपको सारी रात भी बताने लगूँ तो मेरे ख्याल में कम पड़ जाएंगी। खैर मैं उनका स्टार्ट उनके बचपन से ही करता हूँ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही शक्कर बड़ी पसंद थी। आपकी वालिदा ने फरमाया, बेटा अगर नमाज अदा करोगे तो रब तुम्हें शक्कर अदा करेगा। आपकी वालिदा पहले से ही शक्कर की पुड़ियाँ बनाकर मुसल्ले के नीचे रख दिया करती थी। आप जब नमाज पढ़ के फारिग होते, मुसल्ला उठाते, शक्कर पाके बहुत खुश होते। यह सिलसिला चलता रहा। आपकी नमाज की पाबंदी बनती रही। आपकी वालिदा को एक दिन किसी काम के सिलसिले में बाजार जाना पड़ा। बाजार जाकर याद आया, ओहो आज तो मैं फरीद के मुसल्ले के नीचे शक्कर रखना भूल गई हूँ, और आज जब फरीद नमाज पढ़ के फारिग होगा तो सारा राज खुल जाएगा। आपने घबरा कर रब की बारगाह में हाथ उठाए और फरमाने लगी, मौला आज तो मेरी इज्जत रख ले। फिर दौड़ी दौड़ी घर वापस आई और फरीद के चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी देखी। कहने लगी, फरीद नमाज पढ़ ली है? तो आप फरमाने लगे, जी अम्मा पढ़ ली है। लेकिन का जब लफ्ज़ सुना तो अम्मा का दिल घबरा गया कि आज क्या होगा, आज तो मैं शक्कर रखना ही भूल गई हूँ, आज इसको शक्कर कौन देगा। बाबा फरीद कहने लगे, अम्मा पहले भी शक्कर खाता हूँ, लेकिन आज जो शक्कर मिली है वो पहले से ज़्यादा बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज थी। पहले भी शक्कर खाता हूँ, लेकिन आज जो शक्कर खाई है ऐसी शक्कर मैंने पहले कभी नहीं खाई। आपकी वालिदा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरीद को गले से लगा लिया। साजिद भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है और मेरा दिल है बाकी की कुछ हिस्ट्री बाबा साहब की आपको साजिद भाई बताएं। साजिद भाई वेलकम करते हैं आपको अपने व्लॉग में। और आज बहुत ज़्यादा धुंध है, सब जितने भी व्लॉगर्स हैं सब ने जो है ना दिन के टाइम व्लॉग्स बनाए यहाँ पे, लेकिन मेरा दिल है कि हम आपको रात का जो ना व्यू करवाएं। और इस टाइम विंटर की रात है, सर्दियों की रातें हैं और धुंध इतनी ज़्यादा है कि कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर चलते हैं साजिद भाई की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी खुशामदीद है आपको पाकपतन हजूर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में। तो आइए हम शुरू करते हैं, जिस तरीके से बुजुर्ग यहाँ पे आके हाज़िरी का तरीका बताते हैं उस तरीके से। सबसे पहले हम आपको जनाब लिए चलते हैं साबरी हुजरे पे।
ले जी, हम जो है ना जी इस वक्त जो है ना जी साबरी हुजरे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आशिक शायर ने, कि जब भी जी मचलता है मेरा कलियर जाने को, तो पाक पतन में मैं तेरे साबिर के हुजरे को चूम आता हूँ। तो ये हम जो है जी इस वक्त साबरी हुजरे की दहलीज़ पे पहुँच चुके हैं। तो अंदर चलते हैं, आपको नज़ारा कराते हैं यहाँ का। सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं, ये जगह जो है जी ये पुरानी मस्जिद हुआ करती थी पहले। तो अब ये महकमा औकाफ वालों ने इसको जो है जी लंगर खाने में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि अब नई मस्जिद बन चुकी है। तो ये अब ये लंगर खाना है, ये वाला जो है जी, ये हजूर साबिर पाक जिधर लंगर बरताया करते थे उसके सामने उन्होंने लंगर खाना बना दिया है। तो ये जो जी साबरी हुजरा ये शुरू हो चुका है जी। तो ये दरवाज़ा है साबरी हुजरे का जी। ये वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत साबिर पाक सरकार जो है जी लंगर बैठ कर तकसीम किया करते थे। आपकी वालदा माहिदा जो हुजूर बाबा साहब की हमशीरा भी थी, वो अपने बेटे हज़रत अली अहमद साबिर को हुजूर बाबा साहब के पास छोड़ के गई, क्योंकि कुछ मुआशी तंगी भी थी और अपने बेटे की तरबियत के लिए, अच्छी के लिए, ताकि वो यहाँ पर रहे और खाए पिए और जो है ना जी अच्छे तरीके से पल बढ़ सके। तो हुजूर बाबा साहब ने उनकी ड्यूटी जो है लंगर पर लगा दी। तो तकरीबन 12 साल के बाद आपकी वालदा का दोबारा जब चक्कर लगा तो अपने बेटे से मिली, तो वो देखा वो आगे से भी कमज़ोर हो चुका था। तो जब उन्होंने देखा कि भी इनकी सेहत और भी कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने बाबा साहब से कहा कि ये तो और भी कमज़ोर हो गया है। तो फिर बाबा साहब ने जब उनको बुलाया हुजूर साबिर पाक को और उनसे पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे जो है जी सिर्फ बस ये लंगर बरताने का कहा था, लंगर खाने का नहीं कहा था। तो मैंने तो जी सिर्फ लंगर बरताया है और मैंने खाया नहीं है। तो आपने फिर पूछा कि आपने कैसे गुजारा किया, तो उन्होंने फिर बताया कि मैंने ये जंगल के फल खाकर और जो आसपास करीब के जो दरख्त थे उनके पत्ते सब्जियां वगैरह का खाकर जो है ना सिर्फ गुजारा किया है। तो इस तरीके से मैंने 12 साल गुजारे हैं। तो फिर बाबा साहब ने कहा कि जाओ आज से तुम साबिर हो। तो आइए अब हम आपको जनाब हज़रत ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीद की बारगाह में लिए चलते हैं और आपकी चौखट का दीदार करवाते हैं और आपके दर अक़दस पे, दर दौलत पे हाज़िरी देते हैं। आइए मेरे साथ। देखें, ये बाबा साहब के शेर लिखे हुए हैं, जिसमें आप जो है ना पंजाबी ज़बान के पहले शायर हैं। ये आपका, और सिखों ने अपनी ज़बान जो है ना जी किताब में बाबा साहब के शेरों को शामिल किया है, जिनको वो श्लोक कहते हैं। ये आपका पहला शेर इधर लिखा हुआ है, उठ फरीदा वज़ू नमाज सुबह नमाज गुजार, जो सिर साइना निवे सो सिर का पुतार, के ए फरीद सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़। और ठीक है, जो अपने रब की बारगाह में सजदा रेज नहीं होता, ऐसे सर को अपने तन से जुदा कर देना चाहिए। आगे फिर आपका एक बहुत ही मशहूर शेर है जो इस दुनिया के मामलात के बारे में है। आप कहते हैं, मैं जानिया दुख मुझी को, दुख सुबाए जग, ऊँचे चढ़ के वेखिया ता कर कर यही अग, कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही है। पर जब मैंने अपने घर की छत पर चढ़ के देखा तो हर घर में यही आग लगी हुई है, दुखों की आग लगी हुई है। आगे आपका एक फ़ारसी शेर लिखा हुआ है, ए आतिश फ़राक़त दिलहा कबाब करदा, सैलाब इश्तियाक़त जान हाँ ख़राब करदा। ये जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुरीद होने के लिए आए, तो आपने उनको देख के ये शेर पढ़ा था कि मेरा दिल जो है वो एक कबाब की तरह तुम्हारे जुदाई में सड़ गया है, यानी कि जल गया है, और मुझे मेरी जो हालत है वो ख़राब हो गई आपके जो इंतज़ार में। तो आइए आगे हम आपको लिए चलते हैं। अब अपने दिलों को थामिए और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सलाम अक़ीदत पेश कीजिए। ये है आपका नूरी दरवाज़ा। यहाँ पे ये जो है पूरा साल खुला रहता है। ये शाम को इशा से लेकर तहज्जुद के वक्त तक ये बंद रहता है। तो ये जो है जी नूरी दरवाज़ा है, ये ठीक है जी। इसकी दूसरी साइड पे जो है बहिश्ती दरवाज़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है जी इशा से लेकर तहज्जुद के वक्त तक ये बंद रहता है। तो उसके बाद ये खोल दिया जाता है ताकि अवाम नास जो है यहाँ पे आके बाबा साहब को सलाम अक़ीदत पेश कर सकें। आइए हम बाबा आपको बहिश्ती दरवाजे की तरफ लिए चलते हैं। ये फ़ारसी का शेर लिखा हुआ है, कुछ तगाने खंजर तस्लीम रा हर जमा अज़ गैब जान दीगर अस्त। ये हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो हज़रत बाबा फरीद के मुर्शिद ग्रामी है,
ये उनका शेर लिखा हुआ है। इनको पढ़ते हुए ही आपका वसाल हुआ था और इसके बिल्कुल साथ जो है जी बाब जन्नत है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने आकर यहाँ पे आपको दफनाया तो इधर इस जगह पे आपने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों सहाबा कराम को देखा तो आपने फिर नारा लगाया उस वक़्त कि अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। उस वक़्त से ये नारा राइज है। और फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ए निज़ामुद्दीन इस जगह पे एक दरवाज़ा रख दो, जो भी इस जगह से गुजरेगा वो अमन पा जाएगा, वो जन्नत पा जाएगा। तो इस वजह से जो है जी यहाँ पे ये बहती दरवाज़ा रखा गया है और लोग हर साल आपके उसके मौका पर 5 मुहर्रम जो आपके वसाल की शब है उस शब को ये खोला जाता है और 5 दिनों के लिए इसको रोज़ाना इशा से लेकर फजर तक खोला जाता है। और ढेरों लाखों मुरीदैन अकीदतमंद इस दरवाज़े से गुजर कर बाबा साहब के चौखट को चूमते हुए अमन सुकून पाते हैं, जन्नत के तलबगार होते हैं। तो आइए हम अब आपको लिए चलते हैं हजूर बाबा साहब के जो सामान है, आपके जो ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया थी उनकी तरफ लिए चलते हैं। आगे हैं जिधर बाबा साहब के जो है जी कुछ सामान पड़े हुए हैं, आपके तबरकात पड़े हुए हैं। और दीन इस्लाम में जो है जी शुरू से ही अलम जो है हमारी पहचान रही है। तो आपका जो है ये अलम मुबारक, आपका जुब्बा मुबारक है और निशान है अलम का, ये तीनों शिया इधर पड़ी हुई हैं आपके लोगों ने जो है ना जी संभाली है। और ये जुब्बा मुबारक आपका पड़ा हुआ है जो आप जो है हर साल ईद के मौके पर पहनते थे। और आजकल भी जो है जी यहाँ पे जो सजादा मशीन है वो हर ईद पे इसको ज़ेब-ए-तन फरमाते हैं। उन्होंने इसको संभाला हुआ है, इसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगाकर। आगे आपके नालैन मुबारक पड़े हुए हैं और कुछ जो है ना जी ड्राई फ्रूट वगैरह पड़े हुए हैं जो, और उसके अलावा काठ की रोटी जो है ना जी पड़ी हुई है साथ इधर। और बाबा साहब जो अक्सर फाका कशी की हालत में, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जो है जी फाके की हालत में अपने पेट पर पत्थर बांध लेते थे, तो हजूर बाबा साहब जो है आपने एक लकड़ी की रोटी रखी हुई थी वो अपने पेट पर अक्सर बांध लिया करते थे जब आपको फाका कशी होती थी, ज़्यादा भूख होती थी। तो कुछ ये अंजीर है, कुछ मनक्के को जो है ना ये खुशक करके और ये उनको मसाला जार लगा के संभाला हुआ है। खुबानी भी रखी हुई है और खुबानी भी पड़ी हुई है उस वक़्त की जो आपने तनावुल फरमाई थी, तो उनको जो खुशक करके इन्होंने संभाला हुआ है। तो रात काफ़ी हो चुकी है, तकरीबन 1.5 घंटा बाकी है नूरी दरवाज़े को खोलने में, तो इसलिए हम जो है रेस्ट भी करेंगे। और जो देखें यहाँ पे इतर बांध रहे हैं, जैसे हरम शरीफ में मक्का में अक्सर जो है अरबी बांधते हैं। तो मैं बिलाग की मेज़बानी दोबारा ज़ैनुल आबदीन के हवाले करता हूँ। साजिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया हमें, और इतनी मालूमात शायद मुझे ना होती और इतनी डिटेल मालूमात वाकई मेरे पास नहीं थी। जितने अच्छे खूबसूरत तरीके से साजिद भाई ने बयान किया मैं नहीं था कर सकता। और चूंकि अब इस टाइम बहुत ज़्यादा रात है, साजिद भाई ने आपको बताया कि जो नूरी दरवाज़ा इस टाइम बंद है, अंदर बाबा साहब का दरबार शरीफ है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सुबह विजिट करवाऊंगा। और इसके अलावा कुछ और दरबार शरीफ है आपके साहबजादगान और आपके पोते मुबारकों के, तो इंशाल्लाह वो उसको हम सुबह पे रखते हैं क्योंकि इस टाइम रात है और काफ़ी ज़्यादा धुंध भी है। तो अपने इलाके का इंतजाम करते हैं, इधर से ही सुबह इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।